गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीवीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, चप्पे चप्पे पे रहेगी हमारी नजर। जब पदाधिकारी करे परेशान, प्रतिनिधि अपने पद का करे गलत इस्तेमाल, तो डीवीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। सास बहू की चिक डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहाँ जहाँ दिखते हो आपके सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवीएन टीवी और मैं हूँ आपके साथ। इस समय मैं आ गया हूँ दरभंगा जिला के युवा राजद प्रदेश महासचिव अफजल अली खान के द्वारा साइकिल यात्रा निकाला गया और ये किरतपुर प्रखंड का हिस्सा है। यहाँ से कोसी भी आप देख सकते हैं, कोसी नदी यहीं से निकल रही है। चलिए मैं बात करता हूँ अभी राजद के युवा प्रदेश महासचिव अफजल अली खान की। अफजल अली खान थोड़ा विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार के रूप में राजद से अभी चर्चा में है। तो इनके द्वारा जो है अभी साइकिल यात्रा निकाला गया है। साइकिल यात्रा निकालने के बाद अभी मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर साइकिल यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के आह्वान पे युवा राजद प्रदेश महासचिव अफजल अली खान जो आज साइकिल यात्रा निकाले हैं, उसका मकसद है कि देश में जो बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव सर पे है और ऐसे में विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने का प्रयास कर रही है। लोग असमर्थ हैं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए, जो गरीब जनता है, आम जनता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम जो है इतना कभी देश में नहीं बढ़ा था जितना अभी बढ़ गया है। और ये सरकार पैसा वालों की सरकार है, बिजनेसमैन की, व्यापारियों की सरकार है। ये सरकार आम पब्लिक की नहीं, आम जनता की नहीं सरकार है। ये किसान की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है। और जो सरकार गरीब के बारे में नहीं सोचेगा, यहाँ के आम, ये भारत के आम जनता के बारे में नहीं सोचेगा, वो सरकार नहीं रहेगी। उस सरकार को यहाँ की जनता बदल देगी। चुनाव सर पे है, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और ऐसे में विपक्ष भी सरकार पे हमला बढ़े। वहीं आरजेडी में बड़ी फूट की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। किस तरह से आरजेडी फूट को रोक पाएगी? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि चुनाव में नेता, चुनाव का जब समय आता है तो नेता आते जाते रहते हैं, है ना, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना विचारधारा है। लेकिन उससे पार्टी को या पार्टी के कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जनता को, अरे नेता न जा रहा है, जनता नहीं न जा रही है। जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान चुकी है और आने वाले विधानसभा में उसको जनता इसमें चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीएम के कुर्सी पर बैठना देखना चाहती है। तेजस्वी से पहले तो तेजस्वी यादव एक यंग ब्लड आदमी है, जो यंग है, उनमें जो ऊर्जा शक्ति है, जो एनर्जी है, ऊर्जावान है वो। और दूसरी बात कि पढ़े लिखे हैं और एक्टिव आदमी हैं, जनता के हित में सोचते हैं, गरीब गुरबा के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता उनको पसंद करती है। हम लोग ये विरोध जता रहे हैं कि जो आप डीजल और पेट्रोल का दिन ब दिन दाम बढ़ा रहे हैं, ये गरीब जनता जो है, जो किसान है, जो गरीब मजदूर है, ये सारा चीज आश्रित है डीजल पे। अगर डीजल ट्रैक्टर में नहीं पड़ेगा, खेत नहीं जोता है, कल्टीवेशन नहीं होगा, खेत नहीं जोता जाएगा, खेती नहीं होगा, फार्मर किसान मर जाएंगे। दूसरी बात है कि डीजल से खेत पटवन नहीं होगा, किसान का कोई काम, हर चीज डीजल पे डिपेंड है। उसके बाद पेट्रोल, आम आदमी के पास अगर मोटरसाइकिल होता है, उसमें अगर एक लीटर पेट्रोल डाल के वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर के यहाँ से आता है, अपने जरूरत का काम पूरा करता है। आप पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई गरीब जनता, जो आम जनता है, उस चीज को, जब जैसे डीजल पेट्रोल के अलावा भी आप दूसरे चीज में ये कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अडानी को, अंबानी को हजारों करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है, टैक्स माफ कर दिया जा रहा है। लेकिन आप गरीब के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जनता, गरीब जनता को भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको सामान सस्ता चाहिए। उसको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उसको जात पात से कोई मतलब नहीं है, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पूरे बिहार के विधानसभा की बात करते हैं। गोरा बोराम विधानसभा से हमारा सीएम थोड़े तेजस्वी यादव बन जाएंगे। हम पूरे विधानसभा की बात करते हैं। हमारा हर विधानसभा पे हमारी तैयारी चल रही है और जनता, तैयारी क्या, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि ये पलटू चाचा कहाँ कहाँ डिफॉल्टर हैं, कहाँ कहाँ इनके ये सक्षम नहीं है, हर जगह विफल है।
कहीं सफल नहीं है ये, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। कि आज जो डीजल और पेट्रोल जो महंगाई जो हो गई, चरम सीमा पर चली गई है, न डीजल मिलेगा न खेती होगा, न सस्ता रहेगी न खेती कर पाएगी। तो महंगाई के कारण सारे किराना आइटम से लेकर खाद्यान्न पदार्थ से लेकर खेती बाड़ी सारी महंगाई होती जा रही है। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल रख के आज हम लोग साइकिल पर आ गए हैं। बिहार सरकार न मरने दिया है न जीने दिया है, बीच बीच में छोड़ दिया है। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार हाय है, नीतीश सरकार हाय है। मैं विजय प्रसाद ठाकुर, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रालोसपा। ये जो नीतीश जी नजर आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो इस कोरोना में दिन के भेद ही खुल गई, आज तक नजर नहीं आए। और यहाँ का जो जनता है इतने परेशान है कि पेट्रोल डीजल, जहाँ तक जिनके पास मोटरसाइकिल भी था वो जो है ना चलाने के काबिल नहीं रहे। वो बेचारे ये कोरोना के कारण से इतना परेशान हुए हैं। सबसे पहली बात ये जो सरकार है आपको नीतीश जी का, पेट्रोल और डीजल का इतना दाम बढ़ाया है इन्होंने कि लग रहा है कि समाज तक का कमर ही तोड़ दिए। तो अब की बार जो है ना एकदम निश्चित कर लिया आप लोग कि ये नीतीश सरकार जो है ना एकदम बिल्कुल 0 पॉइंट पर चले जाएंगे। सब हमारे युवा जो है ना एकदम पूरे तरह से जो है ना तन मन धन से तैयार है इनके लिए, सबके सब जो है ना इनके साथ है। और अब की बार के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि इनका क्या हाल होने वाला है। मैं सुरेश कुमार सुमन जमालपुर, सुरेश बाबा के नाम से भी जानते हैं। भविष्य के विधायक साहब हैं अफजल अली खान जी, इनके साथ हम तन मन धन से हैं।